नमस्कार दोस्तों। आप सब ने हिस्ट्री में स्पाइस रूट और सिल्क रूट के बारे में सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पुराने ज़माने में भारत से मसाले यूरोप तक जाते थे। इनफैक्ट वास्को डी गामा भी उसी की खोज में भारत आया था। वो पानी वाला रूट स्पाइस रूट है। और चाइना पुराने समय में जिस लैंड रूट से यूरोप को सिल्क बेचता था वो सिल्क रूट है। अब इस दोनों को जोड़ दें तो कैसा रहेगा? जी हाँ, भारत और अन्य देशों ने मिलकर यही किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सारी बातें। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। अभी हाल में ही G20 समिट के दौरान भारत समेत अन्य कई देशों और यूरोपियन यूनियन की लीडर्स ने मिलकर इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की। हाल में सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देश जो अमेरिका के दोस्त रहे हैं वो धीरे धीरे चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ या G7 कंट्रीज़ ने मिलकर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तोड़ के रूप में इसको भारत और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ मिलकर प्लान किया है। इस मेगा प्रोजेक्ट में भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन मेन स्टेक होल्डर्स हैं। इन सब देशों ने मिलकर G20 समिट के दौरान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर लिया है और आने वाले 2 महीनों के अंदर सारी नेगोशिएशंस हो जाएंगी, ऐसा अमेरिका का कहना है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब में अमेरिका कहीं है भी नहीं, फिर भी बहुत एक्साइटेड है, ऐसा क्यों? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत से देशों ने चाइना को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका को प्रॉब्लम है। इटली, जो कि एक G7 कंट्री है, उसने भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया था। हालांकि पीएम जॉर्जिया मेलोनी अब उससे बाहर आ रही हैं और इस कॉरिडोर से जुड़ रही हैं। चाइना के BRI को टक्कर देने के लिए G7 कंट्रीज़ ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी 2021 में। ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी उसी का पार्ट है। अमेरिका ने इसमें इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, करीब $200 बिलियन का। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसके बारे में कहा था कि ये बस इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, बल्कि हम एशिया और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को जोड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम सारे कॉमर्शियल हब्स को आपस में जोड़ेंगे। अंडर वाटर कनेक्टिविटी केबल्स और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के साथ साथ क्लीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट भी इसके प्लान का हिस्सा है। मगर यह सब होगा कैसे? मान लीजिए हम सब इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं। शुरुआत मुंबई से होगी और अरेबियन सी से होते हुए यूएई पहुंचेंगे। वहां से रेलवेज से यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन होते हुए इज़राइल पहुंचेंगे। इज़राइल से मेडिटेरानियन सी या भूमध्य सागर से होते हुए ग्रीस और फिर यूरोप। अब समझ आया पीएम मोदी हाल में ही ग्रीस क्यों गए थे? ये प्रोजेक्ट इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें अफोर्डेबल और रिलायबल ट्रांजिट सिस्टम करना पॉसिबल होगा। डिजिटल कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, लोकल सप्लाई चेन्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, ट्रेड बढ़ेगा, बहुत से जॉब्स क्रिएट होंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में भी कमी आएगी। ये सब तो ठीक है, मगर भारत के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो इस वजह से क्योंकि भारत को अगर और तेज़ गति से आगे बढ़ना है तो उसे एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। और बहुत समय से हम सुएज़ कैनाल वाला रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हाल के दिनों में चाइना उसके आसपास के चोक पॉइंट्स पर डेट ट्रैप के माध्यम से मिलिट्री बेसेस बना चुका है और हमें एक ऑल्टरनेट रूट की भी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हिस्ट्री में देखो तो ये कॉरिडोर एकदम यूनिक आइडिया नहीं है। इनफैक्ट शुरुआत में जो मैंने स्पाइस रूट और सिल्क रूट बताया था उसको जोड़ दो तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर निकलेगा। कंक्लूजन में बस इतना ही कहूँगा कि आज का भारत एस्पायरेशनल भारत है। हम वर्ल्ड स्टेज पर अपना नाम बनाना चाहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हो कि अपना पुराना स्थान वापस पाना चाहते हैं। आज बहुत सी कंपनीज़ भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं और जैसे पीएम मोदी ने कहा कि हम बस मेक इन इंडिया पर फोकस नहीं कर रहे हैं,
हम मेक फॉर द होल वर्ल्ड पर फोकस कर रहे हैं और ऐसे कॉरिडोर्स हमें उन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में मदद करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि भविष्य में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।